नमस्ते। जरा सोचिए एक ऐसी सभ्यता के बारे में जो मिस्र और मेसोपोटामिया से भी ज्यादा बड़ी थी, ज्यादा फैली हुई थी, लेकिन फिर भी हजारों सालों तक इतिहास के पन्नों से पूरी तरह गायब रही। आज हम उसी गुमनाम दुनिया की अविश्वसनीय कहानी में उतर रहे हैं। क्या हो अगर दुनिया की सबसे महान, सबसे एडवांस प्राचीन सभ्यताओं में से एक बस खो जाए और 5000 सालों तक किसी को उसकी भनक तक न लगे। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है। आज हम इसी असली और अविश्वसनीय रहस्य से पर्दा उठा रहे हैं। तो चलिए एक तरह से जासूस बनकर सुरागों को जोड़ते हैं और पता लगाते हैं कि आखिर कैसे इस भूली बिसरी इस विशाल दुनिया को फिर से खोज निकाला गया। कहानी की शुरुआत ही बड़ी अजीब है। दशकों तक इस महान सभ्यता की हजारों साल पुरानी ईंटों का इस्तेमाल एक मॉडर्न रेलवे लाइन बनाने के लिए होता रहा। किसी को अंदाजा भी नहीं था। कराची लाहौर रेलवे लाइन बनाते वक्त बटन बंधुओं ने हड़प्पा की इन्हीं पक्की ईंटों का इस्तेमाल किया, ये सोचे बिना कि वो एक पूरे इतिहास को पटरी के नीचे दबा रहे हैं। तो ये खोज एक झटके में नहीं हुई, बल्कि धीरे धीरे परतें खुली। देखिए, 1826 में चार्ल्स मैसन ने पहली बार हड़प्पा के खंडरों को नोटिस किया। फिर 1856 में बर्टन बंधुओं ने उन ईंटों का इस्तेमाल किया। लेकिन असली कहानी शुरू हुई 1921 में, जब दयाराम साहनी ने हड़प्पा में खुदाई शुरू की। और फिर ठीक अगले साल 1922 में आर.डी. बनर्जी ने मोहनजोदड़ो को खोज निकाला। और जब पुरातत्वविदों ने खुदाई शुरू की तो जो सामने आया उसने सबके होश उड़ा दिए। आइए अब देखते हैं कि ये कांस्य युग की दुनिया असल में कितनी विशाल और कितनी प्रभावशाली थी। 13 लाख वर्ग किलोमीटर, ये कोई छोटा मोटा इलाका नहीं था। ये एक विशाल साम्राज्य था जो आज के भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हिस्सों तक फैला हुआ था। और इस साइज को जरा पर्सपेक्टिव में रखते हैं। अगर हम उस समय की दो सबसे बड़ी सभ्यताओं यानी प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया को मिला भी दें, तब भी सिंधु घाटी सभ्यता उनसे लगभग 12 गुना ज्यादा बड़ी थी। मतलब ये कांस्य युग की एक असली सुपर पावर थी। और हम यहां सिर्फ 2-4 शहरों की बात नहीं कर रहे हैं। अब तक 1500 से ज्यादा साइट्स खोजी जा चुकी हैं। इससे पता चलता है कि ये छोटे छोटे गांवों से लेकर विशाल महानगरों का एक बहुत बड़ा, एक बहुत ही वेल कनेक्टेड नेटवर्क था। अच्छा, तो ये तो हो गई इसके विशाल आकार की बात। अब जरा और करीब से देखते हैं और उनके शहरों की अविश्वसनीय बनावट और प्लानिंग को समझते हैं। उनके शहर कमाल के थे। ऐसा लगता था जैसे किसी आज के जमाने के आर्किटेक्ट ने उन्हें डिजाइन किया हो। सड़कें एकदम सीधी, एक परफेक्ट ग्रिड पैटर्न में थीं। उनके नीचे ढकी हुई नालियों का एक एडवांस सिस्टम था। और सोचिए, हर घर में अपना कुआं और बाथरूम था। यह उस जमाने के लिए एक अविश्वसनीय बात थी। और यह सब एक ही साइज की पक्की ईंटों से बना था, जो दिखाता है कि उनकी प्लानिंग कितनी जबरदस्त थी। और ये बात इस सभ्यता की खासियत को एकदम साफ कर देती है। इस तरह की शहरी योजना दुनिया की किसी भी दूसरी समकालीन सभ्यता में नहीं पाई गई थी। ये उनकी इंजीनियरिंग और दूर की सोच का सबसे बड़ा सबूत है। उनके शहरों का एक टिपिकल लेआउट था, एक साफ सुथरा प्लान। पश्चिमी हिस्सा, जिसे गढ़ कहते हैं, वो एक ऊंची टीले पर बना होता था, शायद शासकों या पुजारियों के लिए। और पूर्वी हिस्सा, जिसे निचला शहर कहते हैं, वो ज्यादा बड़ा इलाका था जहां आम लोग रहते थे और काम करते थे। इससे एक बहुत ही व्यवस्थित सामाजिक संरचना का भी अंदाजा लगता है। शहर तो कमाल के थे ही, पर इन शहरों में रहने वाले लोग कैसे थे? चलिए अब उन सबूतों को देखते हैं जो एक बहुत ही कुशल, संगठित और हैरान करने वाली एक शांतिपूर्ण संस्कृति की तरफ इशारा करते हैं। ये लोग टेक्नोलॉजी में बहुत आगे थे, खासकर धातु विज्ञान में, मतलब धातुओं को मिलाने की कला में। सिंधु घाटी के लोगों ने तांबे और टिन को मिलाकर कांस्य बनाना सीख लिया था, जो औजारों के लिए एक कहीं ज्यादा मजबूत और टिकाऊ मटीरियल था। और अब आता है इस कहानी का सबसे हैरान करने वाला हिस्सा। इतनी सारी खुदाई के बाद भी वहां हथियारों की बहुत ज्यादा कमी मिली है, मतलब ना के बराबर। इससे ये पता चलता है कि ये एक शांतिप्रिय सभ्यता थी, जिसका ध्यान लड़ाई झगड़े पर नहीं बल्कि व्यापार और विकास पर था। तो ये एक बेहद हुनरमंद संस्कृति थी। उनके गणित के ज्ञान से ही वो इतने सटीक शहर बना पाए।
व्यापार के लिए उन्होंने स्टैंडर्ड वजन और माप बनाए थे। उनके कारीगर खूबसूरत मिट्टी के बर्तन, खिलौने और गहने बनाते थे। वे सूती, ऊनी और कढ़ाई वाले कपड़े पहनते थे और लोथल जैसे बंदरगाहों से उनका सामान दूर दूर तक व्यापार के लिए जाता था। लेकिन इतनी सारी चीजें जानने के बाद भी एक बहुत बड़ा रहस्य है जो आज भी हमारे सामने एक पहेली बनकर खड़ा है। उनकी अपनी एक लिपि थी, लिखने का एक तरीका, प्रतीकों और तस्वीरों की एक खूबसूरत भाषा जिसे आज तक कोई भी पढ़ नहीं पाया है। ये कोड आज तक अनक्रैक्ड है। तो ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जिस दिन ये लिपि पढ़ ली जाएगी, जिस दिन ये कोड टूट जाएगा, उस दिन ये खोई हुई दुनिया अपने बारे में और कौन-कौन से गहरे राज खोलेगी। क्या पता वो राज हमें आज से भी ज्यादा हैरान कर दें।